हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर रखे हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो गया है, और कुछ ऐसे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर रखे हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हो गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तो चलिए शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला अवतरण है जो इस प्रकार है। कोटेशन है, जो कालिदास के कारण काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, एक और प्रश्न बन सकता है जो इस प्रकार है, यानी अथवा कालिदास कौन थे, किसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी और क्यों? जी हाँ, दोनों ही प्रश्न का एक ही उत्तर है, इसलिए दोनों का उत्तर एक साथ बतलाता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हाँ, कुटज एक ललित निबंध है। जी हाँ, कालिदास संस्कृत के एक महान कवि तथा नाटककार थे। यक्ष कालिदास कृत मेघदूतम नाटक का एक प्रमुख पात्र है। एक समय की बात है, वह श्रापित होने के कारण रामगिरी पर्वत पर अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। उस समय यक्ष ने अलकापुरी में अपनी प्रिया को संदेश भेजने के लिए मेघ को अपना दूत बनाया था। यक्ष ने किसी और फूल से नहीं बल्कि कुटज नामक एक पर्वतीय फूलों से आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना यानी प्रार्थना की थी। चूंकि कुटज नामक एक पर्वतीय फूल कालिदास के बहुत काम आया था, इसलिए कुटज की बहुत प्रशंसा होनी चाहिए तथा उसे इज्जत भी मिलनी चाहिए। कारण कुटज हिमालय की निचली पहाड़ियों में पैदा होने वाला एक ठिगना सा पेड़ है। कुटज जहाँ पैदा होता है वहाँ कोई दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती है। वहाँ कभी कभी इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि दूब तक सूख जाती है, दूब घास तक सूख जाती है। भला ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी कुटज भीषण गर्मी तथा भूख प्यास की चोट को सहकर भी जीवन जीता है। चूंकि कुटज कालिदास के बहुत काम आया था, इसलिए कुटज की बहुत प्रशंसा होनी चाहिए तथा उसे इज्जत भी मिलनी चाहिए। चलिए अब दूसरा अवतरण पढ़ता हूं। दूसरा अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। कोटेशन बंद। कोटेशन है, प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन है? अजीब सी अदा किसमें है और वह ऐसा क्यों है? उत्तर इस प्रकार है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अजीब सी अदा दरअसल कुटज में है। कुटज, जी हाँ, कुटज एक पर्वतीय पौधा है। वह हिमालय की निचली पहाड़ियों में पैदा होने वाला एक ठिगना सा पेड़ है। वह जहाँ पैदा होता है वहाँ कोई दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती है। यही नहीं,
वहां कभी कभी तो इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि दूब तक सूख जाती है, यानी दूब घास तक सूख जाती है। ऐसे कष्टप्रद वातावरण में भी कुटज गर्मी और भूख तथा प्यास की चोट को सहकर भी मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। उसके पास जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त सुविधाओं की बहुत कमी है, फिर भी वह मुस्कुराते हुए जीवन जीता है। वह सुख में और दुख में, प्रिय में और अप्रिय में, सब स्थितियों में सदा प्रसन्न रहता है। उसे जो कुछ भी मिलता है वह प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लेता है। यही नहीं, कुटज सांसारिक मिथ्याचारों, बनावटी और दिखावटी दुनिया से कोसों दूर रहता है। वह इन सब से बिल्कुल मुक्त रहता है। वह प्राणी मात्र को जीवन जीने का संदेश देता है। अतः कुटज में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे फूलों में और पेड़ों में नहीं है। इसलिए कुटज की प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए, जिसका वह अधिकारी है। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। कोटेशन है, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। कोटेशन 1। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से अवतरित है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति का निहितार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक निबंध से अवतरित है। यह एक ललित निबंध है। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यहाँ यह कहते हैं कि सुख दुख तो मात्र मानव मन की स्थितियां हैं। ये केवल तो मन के विचार हैं, यानी सुख और दुख तो मात्र व्यक्ति के मन की मानसिक स्थितियां हैं। इस संसार में सुखी वह है जो स्वतंत्र है और मन अपने वश में है, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वह व्यक्ति हर प्रकार से सुखी है। ठीक इसके विपरीत दुखी वह है जो परतंत्र है और मन दूसरों के अधीन है, जिसके मन में अनेक तरह की आशाएं हैं और अनेक तरह की आकांक्षाएं हैं। वह दुखी है, अर्थात परवस्था ही दुख है, आत्मवस्था ही सुख है। संत कबीरदास जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई साहन के साह। यानी सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और दुखी वही है जो सब कुछ प्राप्त करने की मन में इच्छा रहता है। उसे और चाहिए, उसे और चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही बहुत ज्यादा दुखी है, जिसके मन में अनेक तरह की आशाएं हैं, अनेक तरह की आकांक्षाएं हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का अंतिम अवतरण शुरू करता हूं, यानी चौथा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। चौथा अवतरण कोटेशन है, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठती है। कोटेशन 1। जी हाँ, प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, एक और मिलता जुलता प्रश्न बन सकता है, यानी अथवा। पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि बड़े लोग शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है, उन्होंने क्या गलती की थी? जी हाँ, दोनों ही प्रश्न का एक ही उत्तर है। तो चलिए उत्तर शुरू करता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हाँ, कुटज एक ललित निबंध है। यहाँ बड़े लोग शब्द रहीम के लिए आया हुआ है। जी हाँ, रहीम भक्ति काल के एक महान कवि थे। कवि रहीम
एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे मुगल बादशाह अकबर के परम मित्रों में से एक मित्र थे। इनके अच्छे भले कदरदान भी थे, पर इन्होंने न जाने कैसे और किन परिस्थितियों में कुटज जैसे उत्साही, संघर्षशील वृक्ष को सेहुड़ और करीर जैसे नीरस वृक्षों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। यानी उन्होंने एक बार कुटज नामक पौधे की निंदा की थी। खैर, कारण जो भी रहा हो, परंतु उन्होंने कुटज की निंदा की थी। उनके मुंह से कुटज के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें निकली थी जिसके कारण कुटज की बड़ी निंदा हो गई थी। यही उन्होंने गलती की थी। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर डाले हैं, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।